हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था दो ध्रुवता का अंत, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हम शीत युद्ध के दौर को पढ़ चुके हैं। द्विध्रुवता का अंत भी हमने कल पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि विघटन जो यूएसएसआर का हुआ, उसके क्या कारण थे, क्या रीजन था उसका कि उसका विघटन हुआ। तो हमने देखा था कि मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में आए, लेकिन उस दौरान क्या क्या घटना घटित हुई वो हम सब यहाँ डिटेल से देखेंगे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला हम देखते हैं कि निर्माण, जो सोवियत संघ है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1922 में। और किन देशों ने मिलकर किया था? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये तीन देश थे जिन्होंने 1922 में सोवियत संघ का गठन किया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे मेनली। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहला कारण देख रहे हैं, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। यानी कि जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी सोवियत संघ में, उनमें अंदर कमजोरियां, मतलब अंदर से वो टूट गए या फिर कुछ भी समझो, उनकी कमजोरी थी, जिससे क्या हुआ कि उपभोक्ता तक सामान नहीं पहुंच पाया, या वहां पे सामान की जो भी खाने पीने की चीजें थी, इन सब की वहां पर कमी हो गई। इस कारण वहां के हालात खराब हो गए। वो एक महत्वपूर्ण कारण है कि आज राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं की कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी, बाहर शो नहीं हो रहा था लेकिन अंदरूनी कमजोरी थी। लोगों को अपने पिछड़ेपन की पहचान होना। दोस्तों, लोगों को पिछड़ेपन की पहचान कैसे हुई? सोवियत संघ ने कभी भी अपने देशों या फिर पूर्वी यूरोप के देशों को, जो पश्चिमी देशों ने जो विकास किया, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग, जो माहौल बनने लग गया पिछड़ेपन का, या फिर लोगों में जो आक्रोश था, उसको देख के जो पूर्वी यूरोप या यूएसआर के सदस्य या गणराज्य थे, या जो यूएसआर के अधीनस्थ राज्य थे, उन्होंने पिछड़ेपन का कारण पहचाना, क्योंकि पश्चिमी देश इस तरह प्रगति कर रहे हैं और पूर्वी या यूएसआर कितना नीचे जा रहा है। तो यहाँ से लोगों को सोचना समझना शुरू किया। फिर है प्रशासनिक राजनीतिक रूप से गतिरोध होना। प्रशासनिक राजनीतिक रूप से गतिरोध होना, यानी कि यहाँ पे जो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध थे, कारण ये था कि यहाँ पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता थी, वो मनमाने ढंग से शासन कर रहे थे। तो इस तरह वो अपने लिए ही कर रहे थे, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो इस तरह जो प्रशासनिक राजनीतिक गति, यानी कि जो विकास की गति थी, वो धीमी हो गई। क्लियर दोस्तों? फिर है राष्ट्रवादी भावनाओं एंड संप्रभुता का जोहार। यह मोस्टली मैन तात्कालिक कारण था कि
राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता का ज्वार, ये तात्कालिक कारण में से एक है। इसको थोड़ा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है गोर्बाचेव के समर्थन की समाप्ति, यानी कि जो गोर्बाचेव सुधार नीति सुधार कर रहे थे, एक तो धीमी गति थी और दूसरा कारण कम्युनिस्ट पार्टी इससे सहमत नहीं थी। तो कहने का मतलब जो गोर्बाचेव समर्थन जो गोर्बाचेव ने शुरुआत की थी, तो धीरे धीरे एक तो गति धीमी थी और दूसरा कारण ये था कि जो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी इस सुधारों से खुश नहीं थी दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ खींच लिए और गोर्बाचेव का विरोध होने लग गया। फिर अगला कारण है वो है परमाणु और सैन्य सामान पर अधिक व्यय। इसके बारे में हमने बहुत कुछ डिटेल से किया था कि सोवियत संघ ने यूएसए या पश्चिमी देशों को टक्कर देने के लिए अपने सारे संसाधन थे और पैसे सब कुछ उनको नीचा दिखाने के लिए ही अधिक व्यय हुआ। इनमें हथियारों में एक तो बहन तो है, हथियारों में परमाणु हथियार एंड दूसरा जो सबसे बड़ा इन्होंने व्यय किया कि जो पिछलग्गू देश थे पूरी यूरोप के, यानी कि जो पिछलग्गू देश थे या पिछड़े हुए देश थे, उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए वहां पर भी खूब व्यय हुआ। तो परमाणु और सैन्य सामान पर व्यय हुआ। दूसरा चीज है जो पिछले राष्ट्र थे उन पर खूब मतलब व्यय किया गया, जिससे क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति और अंदरूनी जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर होने लग गई। तो दोस्तों ये इनके महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन जो ये था तात्कालिक कारण, कौन सा था तात्कालिक कारण? राष्ट्रवाद की भावनाओं और संप्रभुता का ज्वार। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हम वो है राष्ट्रवाद की भावना। अब दोस्तों एक प्रश्न आता बाल्टिक गणराज्य, इसमें कितने देश थे? तीन देश थे, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश थे। तो दोस्तों जो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले ये बाल्टिक गणराज्य, रूस, यूक्रेन, इनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। ये लोग
समझे कि किस तरह से हम पश्चिमी देशों से पिछड़ रहे हैं और ये एक अंदरूनी उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई, तो ये इसका तात्कालिक कारण था। अब दोस्तों कुछ फैक्ट और देखते हैं कि ये जो तीनों देश थे, लातविया और एस्टोनिया तीनों देश थे, ये यूएनओ के तो सदस्य बन गए, लेकिन 2004 में ये सदस्य के सदस्य बने, यानी कि नाटो, फोर्ड क्या है नाटो, तो नाटो के सदस्य कब बने ये तीनों बाल्टिक देश 2004 में। क्लियर दोस्तों। अभी हम देखते हैं वर्तमान में जो यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हो रहा है, वो भी यही है, क्योंकि कुछ ऐसा जाहिर किया यूक्रेन ने कि वो नाटो में शामिल हो जाए। तो अगर नाटो में शामिल होता है तो इस रूस को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये इसके पास में है यूक्रेन, और यूक्रेन में देश था जब सोवियत संघ की स्थापना हुई, तो उसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस ये तीनों शामिल थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया यूएन के सदस्य तो थे, इनके वो डेट नहीं है, यूएन के सदस्य बन गए, लेकिन ये तीनों नाटो में या उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन में कब शामिल हुए, तो 2004 में। अब हम देखते हैं फैक्ट में कि हम पढ़ते हैं सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विभाजन। तो देखो पूर्ण या विघटन, पूर्णतः विघटन सोवियत संघ का कब हुआ था, दिसंबर 1991। क्लियर दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या जाए कि ज्यादातर हम डेट को ध्यान रखते हैं, सन को ध्यान रखते हैं 1991, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि शीत युद्ध का या फिर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो उसमें दिसंबर 1991 में पूर्णतया विघटन हो गया। क्लियर दोस्तों। अब एक फैक्ट हम देखते हैं, जब इसका विघटन हो गया रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, यानी कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, यानी कि जब यूएसएसआर से रूस अलग हुआ उसके बाद में रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो चुने हुए थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति थे। फिर है एक क्वेश्चन और है कि सोवियत संघ की धुरी क्या थी, यूएसएसआर की धुरी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर दोस्तों। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी।
और सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर पद से के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा कब दिया? ये महत्वपूर्ण है। वो डेट किसकी आ जाती है? शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का पूर्णतः विघटन। तो अब कहानी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि सोवियत संघ जो सोवियत संघ या यूएसएसआर का विघटन, पूर्णतः विघटन कितनी तारीख को हुआ था? 25 दिसंबर को। हम सब पढ़ते हैं एग्जाम में कि 1991 में हो गया, यानी 1947 से स्टार्ट होके 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पूर्णतः विघटन हो गया। क्लियर दोस्तों? और फिर एक क्वेश्चन है कि यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। और रूस के चुने हुए प्रथम राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। यानी कि कौन थे? बोरिस येल्त्सिन पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। और हम एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष है, क्योंकि यहाँ पर हम हर दिन 5 ऐसे फैक्ट पढ़ेंगे जो कंपटीशन में काम आएंगे। बाकी जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको समझने के लिए भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।